पालक पनीर, पालक की दाल ये तो सभी को बहुत पसंद है और पालक एक हेल्दी वेजिटेबल भी है। तो क्यों ना आज पालक के कोफ्ते बनाए जाए। तो चलिए मेरे साथ आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सबका एम रसोई में। पालक के कोफ्ते बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पालक को ले लें, उसे अच्छे से 3-4 पानी से वॉश कर लें और उसे इस तरह से बारीक काट ले। यहाँ मैं बारीक काट चुकी हूँ पालक को। ये लगभग 250 ग्राम पालक है। मैं चॉपर की मदद से पालक को काटी हूँ। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी बारीक काट सकते हैं। तो ये बारीक कटे हुए पालक मैं ले ली हूँ। अब इस तरह का एक बाउल ले लें आप और सारे पालक को आप इसमें डाल दें। और पालक में अब आप यहाँ मैं 3 टेबल स्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। ये 3 टेबल स्पून बेसन है। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। चावल का आटा ऐड करने से आपके कोफ्ते बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। आप चाहे तो चावल का आटा स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ बेसन से भी कोफ्ते बना सकते हैं। ये हाफ मसाला स्पून मैं यहाँ कलौंजी मंगरेला ऐड कर रही हूँ। हाफ मसाला स्पून अजवाइन, इसे भी ऐड कर देंगे। हाफ मसाले स्पून से भी कम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ मसाले स्पून से भी कम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी क्वांटिटी में काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। हाफ मसाला स्पून लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी क्वांटिटी में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। अब इन सबको आप हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करें। हम पालक के कोफ्ते बना रहे हैं, इसलिए हम अभी इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पालक में मॉइस्चराइज़र होता है फ्रेंड। तो आप सबसे पहले पालक और बेसन को इसी तरह से मिक्स करें। अगर आपको ज़रूरत लगे तो ऊपर से और बेसन ऐड कर सकते हैं और अगर सूखी सूखी लगे तो थोड़ी सी मात्रा में पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये पालक और बेसन को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ फ्रेंड, और मुझे यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पालक में ही जो पानी होता है उसी से हमारी पालक और बेसन अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। आप अपने आकार के गोले बना लें। जिस तरह से हम कोफ्ते के गोले बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और सारे पालक और बेसन के मैं गोले बना लेती हूँ। ये सारे पालक के कोफ्ते के गोले मैं बना ली हूँ और लगभग 8 कोफ्ते मेरे बने हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है और एक एक कोफ्ते को मैं तेल में डाल देती हूँ। ध्यान दें फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें। और पालक के कोफ्ते को आप ज़्यादा ब्राउन ना करें, हल्का ब्राउन करके आप इसे निकाल लें। तो सारे पालक के कोफ्ते मैं डाल देती हूँ ऑयल में। ये एक बार में सारे पालक के कोफ्ते मेरे आ गए हैं। ये एक तरफ पालक के कोफ्ते हमारे हल्के ब्राउन हो गए और अब मैं इसे दूसरी तरफ पलट देती हूँ। ये देखिए, एक तरफ हमारे पालक के कोफ्ते कितने अच्छे तरह से ब्राउन हुए। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने पालक के कोफ्ते को ब्राउन करें और दूसरी तरफ पलट दें। फ्रेंड्स, पालक के कोफ्ते खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। खास करके ठंड के मौसम में ताज़ी ताज़ी पालक मिलती है तो उसके कोफ्ते तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और मज़ेदार भी लगते हैं। अब मैं इसे दूसरी तरफ ब्राउन कर लूँगी। ये दूसरी तरफ भी हमारे कोफ्ते बहुत ही अच्छे तरह से ब्राउन हो गए हैं और गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और सारे कोफ्तों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये सारे कोफ्तों को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये सारे पालक के कोफ्ते हमारे बनकर तैयार है। अब हम इस कोफ्ते की ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी के लिए फ्रेंड्स, ये 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज हैं और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की हम प्यूरी बना लेंगे। ग्रेवी के लिए हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसमें डाल देती हूँ मैं ऑयल में डाल देती हूँ मैं ये सारे गरम मसाले, लौंग, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च। साथ ही ये एक तेज पत्ता जिसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ। साथ ही हाफ मसाला स्पून जीरा, इसे भी डाल देंगे तेल में। और हाफ मसाला स्पून राई, सरसों, इसे भी ऐड कर देंगे तेल में। ये 1 पिंच हींग, इसे भी ऐड कर देंगे हम तेल में और इन सबको हल्का ब्राउन कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज को आप अच्छे से तेल में मिक्स कर दें और गैस का फ्लेम मीडियम रख के प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ मसाला स्पून हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का
पेस्ट ऐड करेंगे। इसे पहले प्याज में हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। साथ ही अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी से आपकी ग्रेवी अच्छी बनेगी, इसलिए आप टमाटर की प्यूरी ही ऐड करें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम रख के हम टमाटर को बहुत ही अच्छे से अब भुनेंगे और ढककर भुनेंगे और इसे हर थोड़ी थोड़ी देर पर हम चलाते रहेंगे। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर और प्याज हम सारे मसाले हमारे कितने अच्छे से भून चुके हैं और इसके किनारों से तेल भी निकलने लगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अपने मसालों की ग्रेवी को भुनेंगे। इसे मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड करूँगी, लेकिन दही को मैं ऐसे ऐड नहीं करूँगी। ये लगभग 2 टेबल स्पून दही है। दही को सबसे पहले आप अच्छे से फेंट लें और दही में ही हम सारे मसालों को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, जब आप दही को ग्रेवी में ऐड करोगे तो आपकी दही फटेगी नहीं। तो यहाँ मैं लगभग 1 टेबल स्पून भर के ये धनिया पाउडर ऐड कर देती हूँ दही में। साथ ही हाफ मसाला स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हाफ मसाला स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और इन सबको आप दही में अच्छे से पहले मिक्स कर दें। ये सारे मसाले फ्रेंड्स भुने हुए हैं। मैं घर में ही खड़े मसालों को भूनकर इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो ये सारे मसाले हमारे भुने हुए हैं। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले। और दही और सारे मसालों को मैं अब ग्रेवी में ऐड कर देती हूँ। आप कटोरी में हल्का पानी डालें और थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी डाल के आप इस तरह से मिक्स करके इसे ग्रेवी में भी डाल दें। और अब दही और मसालों के साथ हम ग्रेवी को 5 मिनट और भून लेते हैं। और अब हम इसे ढकेंगे नहीं, गैस का फ्लेम मीडियम रख के हम इसे खुला ही भूनते रहेंगे और हर थोड़ी थोड़ी देर पे आप इसे चलाते रहें। ये दही के साथ सारे मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं और इसे पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम ग्लास पानी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए। मैं यहाँ पे 1 मीडियम ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। और मसालों को पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसे ढक देती हूँ। ग्रेवी में उबाल आने के बाद हम इसमें अपने कोफ्तों को ऐड करेंगे। तो इसे मैं ढक देती हूँ। ये ग्रेवी में हमारी उबाल आ चुके हैं फ्रेंड्स। और पहले ग्रेवी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मसाला स्पून गरम मसाला ऐड कर दें। गरम मसाला आप लास्ट में ऐड करें। और साथ ही अब हम इसमें अपने कोफ्तों को भी ऐड कर देंगे। ये सारे पालक के कोफ्तों को मैं ग्रेवी में ऐड कर देती हूँ। कोफ्तों को ग्रेवी में डालने के बाद पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 2 मिनट के लिए हम इसे और ढक देंगे ताकि कोफ्ते हमारी ग्रेवी में अच्छे से मिल जाए। तो अब मैं इसे 2 मिनट के लिए और ढक देती हूँ। ये कोफ्तों में हमारी बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुका है फ्रेंड्स। और ये कोफ्ते हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। और अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। कोफ्तों में आप लास्ट में ये 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करें। घी से आपके कोफ्तों का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब इसे हरे धनिया की पत्ती से गार्निश कर दे और अच्छे से इसे मिक्स कर दे। और ये आपके स्वादिष्ट कोफ्ते पालक के बनकर तैयार है। और अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने स्वादिष्ट पालक के कोफ्तों को एक बाउल में निकाल चुकी हूँ। और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर ये देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो ये खाने में भी आपको बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। तो इस रेसिपी को आप सब घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आप सबको ये पालक के कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आने वाली नई रेसिपी के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।